फाइवर पे गिग तो हर कोई बनाना चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि वो कौन से कीवर्ड पे अपनी गिग बना सकता है। बहुत से कीवर्ड ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि इसमें तो हम मास्टर हैं, हम तो आराम से इसके ऊपर रैंक कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। फाइवर की कुछ स्ट्रेटेजीज होती है, कुछ गिग्स ऐसी होती है जिनके ऊपर ऑलरेडी इतना ज्यादा कंपटीशन चल रहा होता है कि हम उसके ऊपर चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, हम उसकी चाहे जितने भी मास्टर हो जाए, फिर भी हम उस पर रैंक नहीं कर सकते। फाइवर की पे काम करने की स्ट्रेटेजी ही यही है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा जो है क्लाइंट्स आए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स आए, तो आपको एक ऐसा कीवर्ड चूज करना है जिसकी डिमांड भी ज्यादा हो और जिसमें कंपटीशन भी लो हो। तो आज के इस लेक्चर में हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे कि वो कौन से कीवर्ड्स हैं जिनकी डिमांड भी हाई है और जिसके ऊपर कंपटीशन भी कम है। तो सबसे पहले हम फाइवर पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं ट्रेंडिंग को, कि ट्रेंडिंग के ऊपर कौन कौन सी चीजें चल रही हैं। जब ट्रेंडिंग की बात करते हैं तो इसके पब्लिश योर बुक का ऑप्शन आ जाता है, जिसके अंदर बुक डिजाइन, बुक एडिटिंग और उसके साथ नेक्स्ट इसके अंदर क्रिएट योर वेबसाइट, इसके ऊपर ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, वर्डप्रेस, बिल्ड योर ब्रांड आ जाता है, जिसके अंदर सोशल मीडिया डिजाइन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट आ जाती है। उसके बाद आ जाते हैं ग्रो योर ऑडियंस, जिसके अंदर सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज, सोशल मीडिया वीडियोस, लाइव एक्सप्लेनर्स। उसके बाद फाइंड अ जॉब का ऑप्शन, जिसके अंदर रिज्यूमे सर्च एंड अप्लाई का जो सर्विस है वो देते हैं, एआई सर्विसेज है। ये ट्रेंडिंग के ऊपर टॉपिक्स चल रहे हैं। अब हम देखते हैं इन टॉपिक्स को वन बाय वन। इसके लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं ग्राफिक डिजाइन पे। ग्राफिक्स डिजाइन एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर लोगो डिज़ाइन और ब्रांड स्टाइल गाइड्स, उसके अंदर आर्ट एंड इलस्ट्रेटर, इसके अंदर एआई आर्टिस्ट, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, ऐप डिज़ाइंस, प्रोडक्ट एंड गेमिंग्स आ जाती है इसके अंदर प्रिंट डिज़ाइन आ जाते हैं, इसमें बुक डिज़ाइन आ जाते हैं, बुक कवर्स आ जाते हैं, विजुअल डिज़ाइन आ जाते हैं, आर्किटेक्ट एंड बिल्डिंग डिज़ाइन आ जाते हैं। बहुत ही वास्ट फील्ड है। अब इसमें क्या होता है, जिस वक्त ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात आती है, इस लोगों का ये कहना है कि जो लोगो डिज़ाइन है ये तो बहुत आसान है, हम तो आराम से लोगो डिज़ाइनिंग कर लेंगे। अब जरा लोगो डिज़ाइन के ऊपर हम देख लेते हैं कि कंपटीशन कितना चल रहा है। तो आप देख सकते हैं इस पे 2,30,000 गिग्स बनी हुई हैं, यानी कि 2,30,000 लोगों के दरमियान आपका कंपटीशन होगा अगर आप इसके ऊपर गिग बना लेते हैं तो। लेकिन ये हमारी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन में है। आपने स्टार्ट में ऐसा टॉपिक लेना है जिसके ऊपर आपकी गिग रैंक कर जाए। जब आपकी एक गिग रैंक कर जाती है तो उसके बाद दूसरी गिग का रैंक होना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन लोगो डिजाइन के अंदर कुछ सब नीश है, हम उनको देख लेते हैं, जिसके अंदर मिनिमलिस्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर हैंड ड्रॉन लिखा हुआ है, विंटेज लिखा हुआ है, कार्टून लिखा हुआ है, 3D। इसके लोगो डिजाइन का 3D लोगो डिजाइन देख लेते हैं। तो 3D लोगो डिजाइन के ऊपर 12,000 प्लस गिग्स है। 12,000 प्लस गिग्स भी मेरे नजदीक जो है ज्यादा है। हम चाहते हैं इससे भी थोड़ा नीचे चले जाए। हम 3D डिजाइन पे अगर देखें तो इसके ऊपर टॉप रेटेड 34 है, लेवल 1 के 967 है, लेवल 2 के 1010 है और न्यू सेलर इसके ऊपर 10,232 है। भी कंपटीशन में ज्यादा है, हम इससे भी थोड़ा सा कम आएंगे, इससे भी थोड़ा नीचे जाएंगे ताकि जो हमारी जो गिग है वो रैंक कर सके। इसके ऊपर और भी जो इसकी सब निश है उनको देख लेते हैं। हम लोगो डिजाइन कार्टून पे देख लेते हैं। इसके अंदर अगर देखें तो इसके ऊपर भी 12,000 प्लस गिग्स है। इसकी सेलर डिटेल देखें तो इसके अंदर 202 टॉप रेटेड जा रहे हैं और उसके साथ लेवल 1 के सेलर इसके ऊपर 892 है, लेवल 2 के 1127 है और न्यू सेलर 10,391 है। तो यानी इसके ऊपर भी कंपटीशन ज्यादा है, हमने इससे भी नीचे आना है। बाद हम प्रोग्रामिंग एंड टेक को देख लेते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग एंड टेक को देखते हैं तो इसके अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट, लैंग्वेज फ्रेमवर्क, बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, एआई डेवलपमेंट, एआई सॉफ्टवेयर्स, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाते हैं। प्रोग्रामिंग एंड टेक बहुत ही वास्ट फील्ड है। तो प्रोग्रामिंग एंड टेक की बात होती है तो बहुत से लोग ये कह रहे होते हैं कि भाई इसके अंदर जो शॉपिफाई है, शॉपिफाई तो बहुत आसान है, मैं इस पे आराम से काम कर लूंगी। हम जरा शॉपिफाई को ही देख लेते हैं कि इसके ऊपर कितना कंपटीशन चल रहा है। इसके ऊपर 38,000 से ज्यादा गिग्स बनी हुई हैं, तो यानी ये भी बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन पे जा रहा है। अगर हम इसके जो गिग्स हैं उनको देखें तो बहुत अच्छी गिग्स बनी हुई है। यहाँ पे पहली गिग शो हो रही है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग डिजाइन, इसके साथ लिखा हुआ है फाइवर चॉइस। ठीक है, फाइवर चॉइस का मतलब ये होता है कि कोई बंदा जिसकी गिग बहुत ज्यादा रैंक कर जाती है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, तो उसको जो है ज्यादा लोग पसंद कर रहे, तो एट द एंड फाइवर जो है उसे अपनी चॉइस बना लेता है। लेवल 1 के और लेवल 2 की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, वो पूरा करने के बाद आप लेवल 1 और लेवल 2 पे भी पहुंच जाते हैं। शॉर्ट इसके अंदर भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो हम जरा आगे चले जाते हैं, आगे और देख लेते हैं गिग्स को। हम इसके साथ आ जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग पे। डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो इसके ये भी बहुत वास्ट फील्ड है। इसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके साथ चैनल्स पे जैसे टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स इस पे आ जाते हैं। मेथड्स और टेक्निक, वीडियो मार्केटिंग हो जाती है, ई कॉमर्स मार्केटिंग और उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इसके अंदर आ जाते हैं, म्यूजिक प्रमोशंस आ जाती है इसके अंदर। ये सारी की सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाती है।
जिस वक्त डिजिटल मार्केटिंग की हम बात कर रहे होते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं एसईओ हमें आती है, हम तो आराम से एसईओ कर लेंगे। तो हम जरा एसईओ को ही देख लेते हैं कि एसईओ के अंदर कितना कंपटीशन चल रहा है। एसईओ पे 52,000 प्लस गिग्स बनी हुई हैं, यानी 52,000 लोगों के दरमियान मुकाबला होगा। अगर इसके ऊपर आप गिग बना लेते हो तो ये भी बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस फील्ड को चूज ही नहीं कर सकते, हम चूज कर सकते हैं। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ को लेकर चलना चाहते हैं तो इसके अंदर ऑफ पेज, ऑन पेज, टेक्निकल, कीवर्ड और एसईओ स्ट्रेटजीज, इसकी यानी सब निश है, हम इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके इस फील्ड पे आ सकते हैं। अगर हम ऑफ पेज एसईओ की बात करें तो इसके अंदर 24,000 गिग्स बनी हुई है। तो 24,000 गिग्स की भी बात करें तो ये भी कंपटीशन में ज्यादा है। ऑन पेज एसईओ को चेक कर लेते हैं। ऑन पेज एसईओ पे 10,000 गिग्स से ज्यादा गिग्स बनी हुई है, 10,000 प्लस गिग्स है इसके ऊपर। तो ये भी कंपटीशन में ज्यादा है मेरी नजर में। हम चाहते हैं इससे भी थोड़ा नीचे की तरफ आए। अब अगर हम टेक्निकल एसईओ पे चले जाते हैं तो टेक्निकल एसईओ में 5200 प्लस गिग्स है। तो ये देख सकते हैं कि कहाँ पे वो 24,000 थी, कहाँ पे 10,000 थी और कहाँ पे ये 5200 है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम एसईओ में टेक्निकल एसईओ को अपनी नीश के तौर पर सिलेक्ट करते हैं तो इसके ऊपर हमारे रैंक करने के चांसेस ज्यादा है उन दो की निस्बत, ऑफ पेज और ऑन पेज एसईओ की निस्बत इसके ऊपर रैंक करने के चांसेस ज्यादा है। बहुत सारी गिग्स बनी हुई है, आप इनमें से देख सकते हैं। जो गिग आपको अच्छी लगती है आप उनमें से आइडियाज ले सकते हैं। जिस वक्त आप अपनी गिग बनाने लगे तो उससे पहले अपने कंपटीटर की गिग्स को जरूर विजिट करें, देखें कि उन्होंने किस तरह से अपनी फाइवर इमेज बनाई हुई है, किस तरह से अपने टाइटल्स लिखे हुए हैं। आइडिया ले, किसी की भी चीज को आप कॉपी मत करें, जस्ट आइडिया ले। उसके बाद हम आ जाते हैं कीवर्ड रिसर्च में। अगर हम कीवर्ड रिसर्च की बात करें तो इसके ऊपर 5,000 गिग्स बनी हुई है। तो 5,000 गिग्स भी पहले वाले की निस्बत तो कम है, लेकिन उसकी निस्बत अभी भी इस पे कंपटीशन है। हम कोशिश करेंगे कि इससे भी थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए। इसके बाद हम आ जाते हैं वीडियो एंड एनिमेशन पे। डिजिटल मार्केटिंग को भी हमने देख के लिया, प्रोग्रामिंग एंड टेक को भी देख लिया। वीडियो एंड एनिमेशन की जिस वक्त बात करें तो बहुत ज्यादा नीश और सब नीश है। जिस तरह से वीडियो एंड पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर वीडियो एडिटिंग, वीडियो इफेक्ट, इंट्रो आउट्रो वीडियोस है, वीडियो रिपर्पजिंग है। उसके साथ अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग वीडियोस की बात करें, इसमें वीडियो एड्स और कमर्शियल आ जाते हैं, सोशल मीडिया वीडियोस आ जाती है, म्यूजिक वीडियोस आ जाती है। उसके साथ प्रेजेंटर में यूजीसी वीडियोस आ जाती है, टिकटॉक यूजीसी वीडियोस आ जाती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक इस तरह की आ जाती है। मोशन ग्राफिक्स, इसके अंदर लोगो एनिमेशंस आ जाते हैं। उसके बाद एनिमेशंस में कैरेक्टर एनिमेशंस आ जाती है, फिल्म वीडियो प्रोडक्शन आ जाती है, इसमें एक्सप्लेनर वीडियोस आ जाती है, प्रोडक्ट वीडियोस आ जाती है, एआई वीडियोस आ जाती है। तो यानी ये भी एक वास्ट फील्ड है। अब इसमें वीडियो एंड एनिमेशन में बहुत से लोग कहते हैं जी वीडियो एडिटिंग तो बहुत आसान है, हम आराम से वीडियो एडिटिंग कर लेंगे। इसके ऊपर जरा कंपटीशन को देख लें तो इसके अंदर 66,000 प्लस गिग्स बनी हुई है। तो यानी ये भी बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन में है, लेकिन हम इससे भी कम की तरफ जाएंगे। इसकी कुछ सब निश दी हुई है, जिस तरह से एड्स एंड सोशल, यूट्यूब वीडियो, कारपोरेट वीडियो, गेमिंग वीडियो, फैमिली ट्रैवल, इस तरह से सब निश है। हम किसी सब निश को देख लेते हैं। हम सबसे पहले एड्स एंड सोशल वीडियो एडिटिंग पे आ जाए तो इसके ऊपर 10,000 प्लस रिजल्ट्स हैं। ये भी इसके ऊपर ज़्यादा है। अगर इसकी सेलर डिटेल चेक करें तो इसके अंदर टॉप रेटेड 132 है, लेवल 1 के इसके अंदर 1363 है, लेवल 2 के 1171 है, न्यू सेलर इसके ऊपर 7,950 है। यानी इसके ऊपर भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इससे भी थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए। जरा इसके बाद सब टाइटल्स और कैप्शंस की तरफ चले जाते हैं। जब सब टाइटल्स और कैप्शंस की बात करते हैं तो इसके ऊपर 2300 रिजल्ट है, यानी 2300 इसके ऊपर गिग्स बनी हुई है। तो इसमें आपके रैंक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपने ये भी देखना है कि इसके ऊपर कंपटीशन, इसकी डिमांड भी है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर टॉप रेटेड भी काफ़ी ज़्यादा है, इसके ऊपर लेवल 1 और लेवल 2 के भी काफ़ी ज़्यादा सेलर है। तो ये भी एक अच्छी नीश है, लेकिन आपने इसके साथ ये चेक करते रहना है कि इसके ऊपर अगर कंपटीशन है, यानी जो सब नीश आप चेक कर रहे हो उसके ऊपर अगर डिमांड उसकी है तो फिर हम उसे लेके चलेंगे। इसके बाद हम राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पे आ जाते हैं। जब राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पे आ जाते हैं तो इसके अंदर कंटेंट राइटिंग के अंदर आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट, कंटेंट स्ट्रेटजी, वेबसाइट कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, पॉडकास्ट राइटिंग, स्पीच राइटिंग और उसके साथ एडिटिंग, क्रिटिक में प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग आ जाती है, बुक एंड ई बुक पब्लिशिंग आ जाती है, बुक एडिटिंग आ जाती है, करियर राइटिंग जिसके अंदर रिज्यूमे और कवर राइटिंग आ जाती है, उसके साथ बिजनेस एंड मार्केटिंग कॉपी अंदर ब्रांड वॉइस और टोन आ जाते हैं, बिजनेस नेम, स्लोगन्स आ जाते हैं, मेस्कुलेनियस में ई लर्निंग कंटेंट आ जाते हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन आ जाती है, किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की भी डिमांड होती है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंटेंट आ जाता है। तो आपको कंटेंट राइटिंग अगर आती है तो कंटेंट राइटिंग भी बहुत वास्ट फील्ड है। इसके अंदर हम सबसे पहले आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट को देख लेते हैं कि इसके ऊपर जरा कितना कंपटीशन चल रहा है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर 35,000 प्लस गिग्स है, यानी इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा गिग्स बनी हुई है, आप ये देख सकते हैं। अब जरा इसकी सब नीश को अगर देखें तो इसके अंदर एसईओ राइटिंग है, इसके अंदर इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल आर्टिकल है, लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स है, प्रमोशनल आर्टिकल है, प्रोफेशनल इंडस्ट्री आर्टिकल्स है। यानी इसकी जो सब नीश
निश है उसको देख लेंगे कि अगर हम राइटिंग की जो फील्ड है इसके अंदर जाना चाहते हैं तो इसके अंदर हम सब निश को देखेंगे कि सब निश के ऊपर कितना कंपटीशन चल रहा है। अगर उनका जो कंपटीशन है वो पहले वालों की निस्बत यानी जो मेन गिग है, मेन निश है, उसकी निस्बत कम है तो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब प्रमोशनल आर्टिकल्स की बात करें तो इसमें 1400 प्लस गिग्स है। ये बहुत अच्छी एक कीवर्ड होगा अगर आप इसको लेकर चलते हो। अगर राइटिंग के अंदर आप इसको लेकर चलना चाह रहे हो तो ये एक बहुत अच्छी नीच साबित हो सकती है, क्योंकि इसकी डिमांड भी है और इसके ऊपर कंपटीशन भी बहुत कम है। अगर हम इसकी सेलर डिटेल देखें, अंदर टॉप रेटेड 8 है, लेवल 1 के इसके अंदर 102 है, लेवल 2 के 75 है, न्यू सेलर इसके 1278 है। तो यानी ये है कि हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारी जो सब नीश है, मेन नीश अगर बहुत ज़्यादा डिमांड है तो उसको छोड़ दें, उसकी सब नीश पे आ जाएं और सब नीश में देखें अगर उसकी डिमांड भी ज़्यादा है और उसके ऊपर कंपटीशन भी कम है तो उसको हम सिलेक्ट के बाद आ जाते हैं हम वेबसाइट कंटेंट पे। जिस वक्त हम वेबसाइट कंटेंट की बात करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं जी हम तो वेबसाइट के लिए बहुत अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं, लेकिन ये तो देखें कि आपके कंपटीशन किधर जा रहा है। हम वेबसाइट कंटेंट पे आ जाए तो इस पे 5500 प्लस रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो 5500 प्लस भी अभी ज़्यादा है। अगर आप इसको भी स्पेसिफिक कर देते हैं, सब नीच इसकी भी स्पेसिफिक कर देते हैं तो फिर जो है आप इसके ऊपर रैंक कर सकते हैं। इन गिग्स को विजिट ज़रूर करें जब भी आप अपनी जो है प्रोफाइल बनाना चाहें, जब भी आप अपनी गिग बनाना चाहें। जिस तरह से आपके सामने ये SEO वेबसाइट कंटेंट राइटर की एक गिग आ रही होगी तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी एक गिग इमेज भी परफेक्ट है और उसके साथ इसका जो टाइटल है आई विल बी योर प्रोफेशनल SEO वेबसाइट कंटेंट राइटर, तो इसका जो टाइटल है वो भी थोड़ा सा आई कैची है। तो आपने ये देखना है कि जब भी आपने अपनी गिग बनानी है तो अपनी कंपटीटर्स की गिग्स को ज़रूर विजिट करें ताकि आपको आइडिया हो कि आपने अपनी गिग किस तरह से बनानी है। अंदर फिर हम आ जाते हैं राइटिंग और ट्रांसलेशन के अंदर हम स्पीच राइटिंग पे आ जाते हैं। स्पीच राइटिंग पे ऊपर 952 रिजल्ट्स हैं, तो यानी ये भी एक अच्छी कीवर्ड हो सकता है अगर हम इसके ऊपर गिग बनाना चाहें। यानी ये भी एक ऐसा कीवर्ड है जिसकी डिमांड भी ज़्यादा है और इसमें कंपटीशन भी कम है। उसके बाद हम लिंक्डइन प्रोफाइल्स पे आ जाते हैं। इसके ऊपर 1300 प्लस रिजल्ट है। ये भी एक अच्छा कीवर्ड है अगर आप इसके ऊपर अपनी गिग बनाते हो, यानी लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना, इसको ट्रांसफॉर्म करना, इसको प्रोफेशनल बनाना है, यानी इसकी भी अच्छी डिमांड है। आप इसके ऊपर भी गिग बना सकते हो, ये भी एक अच्छा कीवर्ड हो सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं सोशल मीडिया कॉपी राइटिंग को देख लेते हैं कि इसके ऊपर कितना कंपटीशन चल रहा है। तो इसमें 2600 प्लस रिजल्ट है, तो ये भी एक अच्छा कीवर्ड है। इसके ऊपर भी लेवल 2, लेवल 1 और फाइवर चॉइस की गिग्स नजर आ रही हैं आपको स्क्रीन के ऊपर, और इसके ऊपर कंपटीशन भी इसका कम है और इसकी डिमांड भी है। तो आप ये वाली जो कीवर्ड है इसको भी चूज कर सकते हैं अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो। उसके बाद हम ट्रांसलेशन पे आ जाते हैं। अब ट्रांसलेशन की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें कि एक जो स्पेसिफिक लैंग्वेज है, एक बंदा जो है इंग्लिश में है जो अपनी राइटिंग जो है उसको ट्रांसलेट करना चाहता है, यानी किसी जगह का लिटरेचर पढ़ना चाहता है, यानी वो पर्शियन लिटरेचर को पढ़ना चाह रहा है और उसको ट्रांसलेट करके खुद पब्लिश करना चाह रहा है, तो उसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को जानते हैं, किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को समझ सकते हैं, यानी जिस तरह से मैं कहूँ कि मैं तो उर्दू को समझ सकती हूँ तो मैं उर्दू को चूज़ करूँगी। अगर फ़र्ज़ करें मैं आपको कहें कि आप जो है पश्तो में आप जो है मास्टर हैं, आप पश्तो में आप अच्छे से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, तो जिस तरह से अफगानिस्तान का लिटरेचर है या इस तरह से और भी जितने पश्तून कंट्रीज़ हैं जिनका लिटरेचर जो है आज की कोई एशियन कंट्री या यूरोपियन कंट्री ट्रांसलेट करना चाहे तो उनको ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी। तो उसके ऊपर हम अगर देखें तो उसके ऊपर सिर्फ 200 रिजल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, अब अगर देखें कि इसके ऊपर कंपटीशन है या नहीं, इसकी डिमांड है या नहीं, आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहली गिग जो है वो फाइवर चॉइस पे जा रही है। दूसरी गिग जो लेवल 2 पे है उसके ऊपर 86 ऑर्डर्स है। उसके बाद जो तीसरी गिग है लेवल 1 पे आ रही है, इसके ऊपर 11 है, और उसके बाद फिर एक और जो गिग आपके सामने आ रही है उस पर 83 ऑर्डर्स हैं। तो यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस लैंग्वेज की भी डिमांड है। तो अगर आपको ट्रांसलेशन आती है, आप इस फील्ड में आप मास्टर्स हैं, तो आप EFE चूज़ कर सकते हैं। आप इसकी सेलर डिटेल ज़रा चेक करें। इसके बाद नेक्स्ट हम म्यूज़िक एंड ऑडियो पे आ जाते हैं। म्यूज़िक और ऑडियो भी एक वास्ट फील्ड है। इसमें म्यूज़िक प्रोडक्शन राइटिंग आ जाती है, वॉइस ओवर नरेशन आ जाती है, ऑडियो इंजीनियरिंग आ जाती है, और भी इसके अंदर बहुत सारी फील्ड है। हम फीमेल वॉइस ओवर को देख लेते हैं कि इसकी डिमांड है या नहीं। तो ये देखें आपकी इसके ऊपर 10,000 से ज़्यादा गिग्स है, यानी इतनी ज़्यादा इसके ऊपर गिग्स है, यानी इसकी भी डिमांड ज़्यादा है। अब आप सोचेंगे कि अच्छा इतनी ज़्यादा गिग्स आ रही हैं तो अगर मैं इसके ऊपर गिग बनाऊँ तो किस तरह से रैंक कर सकती हूँ। तो इसके ऊपर आप ऊपर देख सकते हैं इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, अरेबिक, इटालियन, स्पेनिश, यानी आप किसी एक लैंग्वेज, किसी एक एक्सेंट में अगर आप फ्लुएंट हैं तो आप उसके ऊपर भी गिग बना के आप इसके ऊपर रैंक कर सकते हैं। जिस तरह से टॉप रेटेड सेलर इसके अंदर 987 है, यानी इतने ज़्यादा तो टॉप रेटेड है। आप फिर देखें लेवल 1 के 1952, लेवल 2 के 1908 है, न्यू सेलर इसके ऊपर 6000 है। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक जो इरा है, स्पेसिफिक जो जनर है
जिसको आप चूज़ करके उसके ऊपर आप अगर अपनी गिग बनाते हैं तो इसमें भी आपके रैंक करने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बाद हम बिज़नेस पे आ जाते हैं। जब बिज़नेस पे आते हैं तो इसकी भी अंदर बहुत ज़्यादा सब नीश है। हम वर्चुअल असिस्टेंट को देख लेते हैं तो वर्चुअल असिस्टेंट पे 29,000 प्लस गिग्स चल रही है। लेकिन अगर हम इसमें जनरल असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, मैसेजिंग एंड ईमेलिंग असिस्टेंट, टेम्पलेट एंड डॉक्स एंड फॉर्मेटिंग असिस्टेंट में से कोई जो है एक सब नीश सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके ऊपर कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा। जिस तरह से मैंने जिस वक्त रिसर्च असिस्टेंट को क्लिक किया तो इसके ऊपर 2800 रिजल्ट है। तो यानी ये भी एक अच्छा कीवर्ड हो सकता है अगर आप इसके ऊपर अपनी गिग बनाते हो तो। इसके अंदर AI सर्विसेज, पर्सनल ग्रोथ, काउंसलिंग और इस तरह से बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। आप इनमें से अपनी मर्जी की फील्ड चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो सब नीश है वो भी सेलेक्ट करें, उससे भी चेक करें। और आपने यही देखना है कि कौन सी ऐसी कीवर्ड्स हैं जिनकी जो डिमांड भी ज़्यादा है और जिनके ऊपर कंपटीशन भी कम है। आप स्टार्ट में उसी पर गिग बनाएं, एक अच्छी सी गिग बनाएं, उसकी परफेक्ट इमेज बनाएं ताकि आपकी गिग के रैंक करने के चांसेस बढ़ सकें।